तो ये देखिए दोस्तों, लड्डू अपने से पाउडर लगा रहा है खुद से। या देखिए देखिए कैसे चेहरा में पाउडर लगा रहा है। वाह वाह लड्डू वाह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने वाली हूँ अपना और लड्डू का। सिर्फ जो हम लोग की सुबह सुबह जो बीतती है, और लड्डू हमारा सुबह 5:30 बजे जग के क्या करता है। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं लगभग 5:45 और गोलू अभी रेडी हो चुकी थी स्कूल वगैरह जाने के लिए। तो उसका फ़िलहाल मैं लंच बना रही थी, तो वो स्कूल चली जाएगी। उसके बाद हम ब्लॉग थोड़ा स्टार्ट किए थे, यहाँ से चली गई उसके बाद से। तो यहाँ पे लड्डू हमारा जग गया था, 6:30 बज रहे थे लगभग, ये जग गया था। तो सबसे पहले मैं आके यहाँ पे बेड वगैरह समेट लेती हूँ। और लड्डू का है ना कि उठते के साथ पहले उसको मम्मा का गोदी चाहिए। वो होता है ना आईना जिसको कहते हैं, ये सबसे पहले नज़र आना चाहिए चेहरा सामने। तो वही हाल इसका है, उठते के साथ सबसे पहले उसको मेरा चेहरा नज़र आना चाहिए। उसके बाद ही वो खुश होता है और उसके बाद ही वो खेलता है। तो थोड़ा देर वो मेरे गोद में रहने के बाद यहाँ पे अभी हम बेड वगैरह सब समेट लिए थे और लड्डू अभी खेल रहा है। लेकिन गोद में आने के लिए वो इधर उधर घूम रहा था मेरे, कि मम्मा मुझे गोद में लेके उसके बाद काम करे। उसका क्या होता है ना कि गोद में लेने के बाद वो तकरीबन आधे घंटे तक फिर मुझे कोई काम नहीं करने देता है। तो अभी यहाँ पे उसका हम चला दिए थे टीवी, ताकि वो टीवी देखता रहे। और देखिए यहाँ पे वो टीवी देख रहा है और अभी खेल रहा है, क्योंकि उसका गुड मॉर्निंग हो जाता है जब अच्छे से। हँसते हुए जब उठता है ना तो इसका पूरा दिन अच्छा बीतता है, और जिस दिन रोते हुए उठेगा उस दिन पूरा दिन रोते रोते इसका बीतेगा। तो अभी यहाँ पे लड्डू झाड़ू लगा रहा था, तो उसको झाड़ू लेके हम झाड़ू लगाने लगे, क्योंकि आज डीप क्लीनिंग का विचार है। तो आज सुबह सुबह लग गए थे हम डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि आज घर में कोई थे नहीं। गोलू चली गई स्कूल और गोलू के पापा गए ड्यूटी। तो हम लोग दोनों ही सिर्फ घर में अकेले थे। तो क्योंकि सब लोग रहते हैं तो मतलब डीप क्लीनिंग करने में नहीं बनता ज़्यादा, क्योंकि काम बहुत हो जाते हैं फिर। तो इसीलिए जब कोई नहीं रहता है तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जब कोई नहीं है तो हम फटाफट अपना काम डीप क्लीनिंग का काम कर लें। तो अभी यहाँ पे हम फटाफट झाड़ू लगा लेंगे। और लड्डू भी इधर उधर बैठते चल रहा था बार बार। उसका आदत है, हम जब झाड़ू लगाएंगे तो मेरे पीछे पीछे या फिर बगल में आके बैठेगा बार बार। तो उसका ये ना, हम उसको कितना भी बेड पे बैठाएंगे बार बार ऐसे यही काम करता है। तो अभी हम फिलहाल आगे वाले रूम में झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद बैठक में भी। तो शाम में ही हम झाड़ू अच्छे से लगा देते हैं ना, तो शाम में ही झंग लगा देने की वजह से क्या होता है कि सुबह सुबह उतना ज़्यादा डस्ट नहीं निकलता है, हल्का ही निकलता है। तो यह थोड़ा आराम हो जाता है कि सुबह शाम झाड़ू लगने से थोड़ा डस्टिंग कम होती है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बैठक में भी, और यहाँ पे भी शाम में मैं पूरे बैठक को धो दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे भी अभी डस्ट ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी तो हल्का हल्का मैं यहाँ पे झाड़ू इसलिए दे दे रही हूँ, क्योंकि पूरे घर में देना चाहिए सुबह सुबह, बासी घर नहीं रखना चाहिए कहा जाता है। तो इसीलिए हम दे रहे थे यहाँ पे भी झाड़ू, क्योंकि अब उतना कुछ खास गंदा भी नहीं था, मतलब खास क्या गंदा था ही नहीं। रात भर हवा भी नहीं चली थी बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे हम जा रहे हैं पोछा लगाने के लिए। तो अभी यहाँ ये मेरा बकेट है, ये बकेट का लगभग आज 2-2.5 साल हो गया लिए हुए। ये मैंने तब लिया था जब मेरा लड्डू होने वाला था और मुझे बैठ कर पोछा लगाने में बड़ा दिक्कत होता था, तो इसीलिए इसको मंगवाए थे। और अब आदत हो गया इससे पोछा लगाने का, तो अच्छा टाइम चल गया इसमें। तो अब इसमें हम डाल दे रहे हैं फिनाइल, और हम बिना फिनाइल का कभी भी घर पोंछते नहीं है जल्दी। हमको फिनाइल रहता है तो ठीक होता है। होता है क्या ना कि मतलब पूरे दिन लड्डू इधर उधर शूशू कर देता है कभी कभी, तो स्मेल करता है हल्का हल्का। ऐसा तो गर्मी का टाइम है, ज्यादा नहीं करता है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का स्मेल करता है। और मतलब फर्श जो है ना वो हल्का चिपचिपा टाइप का हो जाता है, तो इसीलिए डेली पोछा लगाना ही पड़ जाता है मुझे। और फिनाइल डाल के लगाने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा खुशबू और दमदमाहट अच्छी हो जाती है। तो अभी आ गए तो पोछा वोछा लगा के हम अपने बालकनी पे फूलों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने। तो इन लोगों को भी अभी अच्छे से पानी देंगे। और क्या कर इसको ना पाइप के प्रेशर से हल्का हल्का क्या करते हैं ना, सारा डस्टिंग को धो देते हैं। तो अच्छा दिखता है, ग्रीन ग्रीन सा दिखता है, तो अच्छा लगता है। और ऐसे भी सुबह सुबह ना पानी देना भी चाहिए फूल में, क्योंकि इतना ज्यादा लू लहर चल रहा है कि दिन में मतलब तुरंत पानी सूख जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सुबह पानी डालो, शाम पानी डालो, तब जाके अभी के प्लांट सही रहते हैं। और यहाँ पे भी मेरा लगभग सारा प्लांट ठीक था, लेकिन एक दुका प्लांट मैंने कुछ नए लगाए थे लाके, वो थोड़ा सा अभी सूख रहा है, पता नहीं क्यों सूख रहा है। तो देखते हैं उसमें नए पत्ते आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर वो मर ही जाएगा। तो यहाँ पे भी हम सबको अच्छे से धो दिए हैं। और रेलिंग पे भी जितने प्लांट्स रखे हुए थे उन सब में भी पानी वगैरह डाल देंगे। और लड्डू को यहाँ पे मजा आ रहा है पानी में, तो उसका काम है मेरे को डिस्टर्ब करते रहना, हर समय डिस्टर्ब करते रहना आके। तो यहाँ पे हम छोटा सा लगाए थे कड़ी पत्ता, तो इसमें भी पानी डाल दिए हैं। और इधर रेलिंग पे जितने भी फ्लावर्स थे सब में लगा दिए हैं अच्छे से।
और अभी सबको अच्छे से वॉश कर दे रहे हैं, इसलिए कि दिन भर तो लू लहर में पूरे पौधे रहेंगे तो फिर गर्म हो जाते हैं ना, थोड़ा पानी डाल देने से साफ रहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम अपना बालकनी भी लगे हाथ धो ही लेंगे, क्योंकि बालकनी भी काफी गंदा हो गया है। और बाहर का है बालकनी, तो दिन में लू लहर चलता है ना, जिसकी वजह से डस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है बालकनी पे। तो लगभग डेली ही बालकनी एक बार हम धो ही देते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। तो बालकनी धो देने से ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि गंदगी कम होती है, और लड्डू भी हमारा आराम से खेलता है यहाँ पे। और नीचे भी यहाँ पे फ्लावर है हमारे अड़हुल का और ये गुलाब का, तो हम वहाँ पे भी पानी डाल दे रहे हैं। और अभी आ गए थे हम अपने वॉशिंग एरिया में। आज कपड़े की धुलाई करनी थी, बहुत सारे कपड़े जमा थे कब से, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज इसकी भी धुलाई लगे हाथ कर ही लूँ, तो इसीलिए वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल दी। और उसके बाद ना, मतलब हम ड्रायर में ही हल्का सा पानी उसका निचोड़ देते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन हल्का हल्का पानी निचोड़ देते हैं, कि ताकि मेरा नीचे में ही सारा कपड़ा सूख जाए, छत पे ले जाना ना पड़े। और वैसे भी अभी तो इतनी गर्मी है, इतना गर्म हवा चल रहा है कि वैसे भी कपड़ा तुरंत सूख जाता है। बस ढेर सारे कपड़े की धुलाई भी हो गई थी, और अब काफी थकान होने लगा था। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि सारा काम लगभग हो गया था खत्म। और नहाने के बाद अभी बनाना है मुझे दही बड़ा। तो आज दही बड़ा बनाने का प्लान है, तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज गए हैं सारा काम करते करते 9, और अभी फ़िलहाल हम नहा धोवा के हो गए रेडी, जा रहे हैं अभी कान्हा जी को भोग लगाने और उनको भी स्नान करवाने। तो सुबह से मेरा डेली का यही रूटीन हो जाता है, लगभग लगभग, मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि कुछ काम छूट जाते होंगे, नहीं तो लगभग लगभग यही रूटीन रहता है हमारा। और इधर हमारा लड्डू लड्डू दिखो, इधर देखो, घुमा रहा है, देखो लड्डू कहाँ भाग रहा है। हम अभी सारा बेड अरेंज करके सरिया के रखे थे, सब का सब क्या किया है, बिखेर के रख दिया है ये लड़का पूरी तरह से। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं पूजा करने। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं मंदिर की सफाई, क्योंकि लड्डू के पापा पूजा करते हैं ना, तो सब ऐसे ही छोड़ देते हैं, और हम सब हमें ही करना पड़ता है, उनका आदत है ऐसे ही सब छोड़ देने का। तो अभी यहाँ पे हम कर ले रहे हैं मंदिर की सफाई, क्योंकि आज हम शाम में कल पूजा नहीं किए थे, और कल सुबह भी लड्डू के पापा ही पूजा कर लिए थे, नहा के भोग वोग लगा दिए थे, क्योंकि कल मुझे लेट हो गया था थोड़ा, इसीलिए। तो अभी यहाँ पे हम अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे, और उसके बाद ही हम लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाएंगे, और उनका कपड़ा वगैरह चेंज करके उनका श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पे मेरे लाला भी जगे हुए थे, और उनको भी अभी श्रृंगार उतार के अभी उनको स्नान कराने के लिए रख दिए हैं। और अभी तो गर्मी आ गई थी, उनको कॉटन ड्रेस ज्यादा पहना रहे हैं हम, क्योंकि कॉटन ड्रेस में आराम होता है ना, जैसे छोटे बच्चों को कैसे आराम होता है कॉटन ड्रेस पहनाने पे, उस तरीके से। और ठंडे ठंडे पानी से इनको नहवा रहे हैं, और ये देखिए कितने खुश दिख रहे हैं हमारे लाला। तो अभी इनका वस्त्र भी मैंने पहना दिया, इनका हो रहा है श्रृंगार, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी इनको भोग। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, हम करें या फिर गोलू के पापा करें, दोनों में से किसी ना किसी को ये करना है, क्योंकि ये तो फिक्स है भैया, सुबह शाम तो इनको भोग लगाना ही लगाना है, क्योंकि इनको भूखे नहीं रखा जा सकते ना, इसी चलते। तो अभी यहाँ पे पूजा वगैरह करके, और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे लड्डू को नहवाने के लिए, क्योंकि सुबह लगभग अभी बज गया था 9:45, और लड्डू को नहाना भी जरूरी था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और मैं कपड़ा धोई थी ना वॉशिंग मशीन में, तो पाइप वगैरह लगा था, तो हम कहे चलो वहाँ बैठक में बैठा के नहला दे तुमको, और उसको भी आज मजा आ रहा था पाइप से नहाने में। तो ये है कि नहाने में ज्यादा रोता नहीं है, इसको बहुत ही मजा आता है नहाना ही करने में। तो अभी इसको हम शैम्पू लगा के आज नहवा रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन हो गया इसको शैम्पू लगाए हुए भी, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है इसकी वजह से ही शैम्पू लगा देते, क्योंकि बच्चों को तो तेल लगता है ना, तो पूरा चिप 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 जैसा हो जाता है पूरा बॉडी और हेयर वगैरह। तो अभी यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से नहा रहा है, इसको बहुत मजा आता है ठंडे ठंडे पानी से नहाने में। और बार बार ना इसका आदत है बार बार उठ जाने का, खड़ा हो जाएगा फिर बैठेगा, फिर खड़ा होगा फिर बैठेगा, ऐसे ही करता है वो नहाते समय हमेशा। तो अभी इसको ज़्यादा देर हम पानी में भी नहीं भिगो के रखते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और इसको सर्दी काफ़ी जल्दी हो जाता है, इसी चलते इसको ज़्यादा देर पानी में नहीं भिगाते हम। और थोड़ा देर में ही, मतलब जल्दी 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 इसको फटाफट से नहवा के उसके बाद निकाल देते हैं। आसान नहीं होता है सुबह से हर सारा काम घर का भी करना और बच्चों को भी देखना, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी हो जाता है जब कोई नहीं होता है। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत मुझे तब होती है जब मुझे नहाने जाना होता है और लड्डू घर में अकेले होता है, क्योंकि उसको छोड़ के जाने में नहीं बनता है, कभी कुछ कर लेगा, कभी कुछ गिरा देगा, और नहीं तो कभी खुद ही चोट लगा देता है। दोस्तों
तो लड्डू का हो गया ही ना दो लड्डू नाई नहीं कर लिया है ना। मेरा लाजो में तो नाई नहीं कर लिया है, ओली दुकान भी ले लिया है। और चलो अब नया नया कपड़ा पहनेगा, हम लोग घूमी घूमी जाएंगे, है ना बेटा, हम लोग घूमी घूमी जाएंगे, है ना। तो आप लोग नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं? तो मौसम ठंडा है, आप लोग नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं? हाँ सबसे पूछ लो, आप लोग नहाए? कहो हम नहा लिए ठंडा ठंडा पानी से, है ना बेटू। चलो कपड़ा पहना दे। हाँ तो यहाँ पे लड्डू को नहा कर आ गया था और उसको अभी होगी पाउडर की थोड़ी सी मालिश और अभी उसको उसका मेकअप शेकअप थोड़ा सा होगा। तो यहाँ पे उसको सबसे पहले हम लगा दे रहे हैं जेल, क्योंकि अभी रूखा रूखा से सीजन हो गया है हवा की वजह से, जिसके आंचल से हाथ और फेस सब रूखा रूखा हो जाता है। उसके बाद इसको पाउडर लगा दे रहे हैं। उसके बाद ये टी शर्ट वगैरह पहन के थोड़ा देर खेलेगा। उसके बाद इसका हो गया है अब सोने का टाइम, क्योंकि सुबह से जगा है ना, तो बच्चे ज़्यादा देर जगते हैं तो उसको फिर नींद आने लगता है। अब इसको नहला दिए हैं जिसका सर भी हल्का हो गया और ये प्रेम से सो जाएगा। सोएगा तो 3-4 घंटे तक बिल्कुल ये जगेगा ही नहीं। इसीलिए मुझे ना जब इसको सुबह नहला मतलब सुलाना होता है ना 8 मतलब 10-11 बजे तक, तो इसको हम नहवा देते हैं, उसके बाद ये आराम से सोता है। और यहाँ पे इसको लगा रहे हैं हम काजल का टीका, ताकि इसको किसी की नज़र ना लगे। तो अब हम बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो आज नाश्ते में मैं बनाई थी सत्तू का पराठा। तो सत्तू का पराठा हो गया और चाय हो गया। सुबह का नाश्ता यही चल रहा है मेरा। और तो ये देखिए दोस्तों, लड्डू अपने से पाउडर लगा रहा है खुद से। या देखिए देखिए कैसे चेहरा में पाउडर लगा रहा है। वाह वाह लड्डू वाह। और लगा लो बेटा, और लगा लो। अच्छी मुंह में नहीं लेते, गंदा बात निकाल दो। फेस पे लगा लो, फेस पे। पाउडर गिरा रहा है बेड पे, उसके बाद लगाएगा। हाँ कुर्सी को ही तुम पाउडर लगाओगे, कुर्सी को ही पाउडर लगा दोगे। चल दिया, अब नहा धोआ के हो गया है फिट। खिड़की बंद कर देगा। हाँ अब खिड़की बंद करे, क्योंकि अब इसका हो गया है सोने का टाइम। तो अब ये चला सोने। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहा है और सुबह से जगा है लड्डू, जिसका सोने का टाइम हो गया है। तो चलो ये खिड़की उड़की सब बंद कर दिया है, कहे कि इसको पता है कि अब सोएंगे, है ना लल्ला। ओ उठ जा। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं हम यहीं पे, मिलते हैं। अभी का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो आ जाओ, बंद कर दो।